मैं अभी विधायक रमाकांत यादव, पूर्व सांसद, उनसे मिलने आया था। मैं बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं, ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब, उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपोगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं विपक्ष के लोगों पर। अच्छा अखिलेश भैया, कांड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है और 13 लोगों की मौत हुई है। मुझे याद है एक पत्रकार पर, वो आज उसका जीवन नहीं बचा, मिर्जापुर का वो पत्रकार जायसवाल, जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं। बताओ, उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे? और एक पत्रकार नहीं, आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार आप जानते होंगे, अगर टीवी पर बोलते थे, सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में खराब प्रचार निकल रहा है तो बताओ यहाँ पर क्या चैनलों को नहीं दे रही सरकार? हमारे जो छोटे पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं। अच्छा, ये बेरोजगारी इतनी है कि अभी फर्रुखाबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूँ 1,13,000 जो नौजवान अग्निवीर में भर्ती गए हैं, 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। अच्छा अखिलेश भैया, आज आपकी यात्रा जो है कई मायने से देखी जा रही है, खासतौर पे उपचुनाव में ना आपका आना ये भी सवाल है। आज आना, आजम खान जी जेल में थे तभी नहीं, कई तरीके के सवाल है, उस पर ट्रोल कई तरीके के जवाब। देखिए, ट्रोल की बात मत करिए, ट्रोल पेड लोग हैं।
आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपये देती है, किसी को 15,000 रुपये देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। चुनाव में ना आने के पीछे कारण क्या? ये बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई, समीक्षा हो चुकी है। ये आप अपना चैनल चलाने के लिए, आज तक चैनल चलाने के लिए ये सवाल मत पूछो। अच्छा सर, एक और देखिए, ये मुझे किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहना, कौन नेता क्या कह रहा है। आप बेहतर समझते हैं उन सब नेताओं को। समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। आप सर 2010 से लेकर 2020 के बीच में ओबीसी की नौकरी को लेकर के सरकार ने डेटा इकट्ठा किया। देखिए, सरकार कभी भी ओबीसी के बारे में या हमारे बहुजन समाज कहें हम अगर, तो बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। अगर बहुजन समाज की चिंता होती तो आउटसोर्स क्यों किया जाता, फौज को प्राइवेटाइज क्यों किया जाता। जो लोग प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि बहुजन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिलेगा। जो प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।